श्लोक में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं स्वयं व्यवरंत यथा तमो रवे, कि जैसे ही वसुदेव जी अब भगवान को ले जा रहे हैं, तो वसुदेव जी का ले जाना, कारागृह से बाहर आना, शुकदेव गोस्वामी उसकी तुलना करते हैं सूर्योदय से। अब है मध्यरात्रि, लेकिन शुकदेव गोस्वामी उसकी तुलना करते हैं यथा तमो रवे, कि जैसे रवि का उदय होता है और अंधकार तमस दूर हो जाता है, उस प्रकार से अब वसुदेव जी प्रस्थान कर रहे हैं गोकुल की ओर। तो इसके पीछे का आशय या तात्पर्य हमारे टीकाकार कहते हैं कि सूर्योदय जब भी होता है तो सूर्योदय वो कभी आवाज नहीं करता। सूर्य उदित होते समय वो ढोल नगाड़े के साथ नहीं आता, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ गया आज के दिन। हम सब क्या अनुभव किए? सनराइज हैपेंस साइलेंटली, ऑल्दो इट्स द बिगेस्ट थिंग विच इज हैपनिंग ऑफ द डे, सनराइज, बट इट नेवर मेक्स एनी नॉइज। तो यहां पर आचार्य कहते हैं कि वसुदेव इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, भगवान को ट्रांसफर कर रहे हैं पैदा होने के पश्चात, लेकिन उसका वो ढोल नहीं पीट रहे, अरे कोई सेल्फी तो लो और अपलोड करो इंस्टाग्राम पर, इतना इंपॉर्टेंट काम मैं कर रहा हूं। नहीं, जिसको कहते हैं ना हिंदी में, अपने मुंह मियां मिट्ठू, ब्लोइंग वंस ओन ट्रम्पेट, अपने मुंह मियां मिट्ठू। तो आचार्य कहते हैं कि वसुदेव जी जैसे हमें भगवान का सेवक बनना है। यदि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, वी शुड डू बिग थिंग्स फॉर कृष्णा विदाउट बिकमिंग बिग। वी शुड डू बिग थिंग्स फॉर कृष्णा लाइक वसुदेव विदाउट बिकमिंग बिग। जैसे सूर्य चुपचाप उदय होता है, कई तो सोए रहते हैं, पता भी नहीं चलता सूर्य का उदय हो गया। नहीं तो अगर सूर्य सही में बोले कि है ना, अगर इंसल्ट ले लें कि आलसी टट्टू सब सो रहे हैं, तो मैं अपनी आवाज से इन सबको जगाऊं, चुपचाप रहते, साइलेंटली। सूर्य प्रकाश अंधकार दूर कैसे करते हैं? या सूर्य प्रकाश अंधकार को धीरे 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 धीरे। तो यहां पर आचार्य कह रहे हैं कि जैसे वसुदेव जी ने एक एक कदम रखा, उन्होंने भगवान को ये नहीं कहा कि अरे पहले सब द्वार तो खोलो फिर तो मैं आगे जाऊं, और 16 के 16 द्वार एक साथ नहीं खुले, एक एक जैसे कदम बढ़ा रहे थे वसुदेव जी, एक एक द्वार खोल रहा था। तो आचार्य कहते हैं कि कृष्ण भक्ति भी उसी समान है, जैसे सूर्य का प्रकाश, वो ऐसा नहीं कि अभी अंधेरा था, अचानक नेक्स्ट मिनट पूरा उजाला हो गया। कैसे उजाला होता है? धीरे 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 धीरे। कृष्ण भक्ति में भी हमारे अंदर कृष्ण सूर्य सम जिनको कहा गया है, उनका प्रकाश धीरे धीरे होता है। कई बार हम डिमांड करते हैं, पहले मुझे बताओ गोलोक वृंदावन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसका दरवाजा खोल के दिखाओ, थोड़ा यहां से झलक मिल जाएगी, फिर मैं माला हाथ में लूंगा। नहीं, वसुदेव जी के द्वारा भगवान सिखा रहे हैं, तू कदम उठाना प्रारंभ कर, एक एक द्वार, बेड़ियां, द्वारपाल, सबको मैं संभालूंगा। तो ये सूर्य प्रकाश से एक और, या सूर्योदय से एक और शिक्षा हमें प्राप्त होती है। और फाइनली यहां साक्षात सूर्य नारायण, एक है सूर्य देव और उनके देवादिदेव, वो
यहाँ पर पैदा हुए हैं। तो आचार्य बोलते हैं कि सूर्य नारायण को जिसने उठाया है वसुदेव जी, तो न केवल ये द्वार, न केवल ये बेड़ियां शारीरिक रूप की जो फिजिकली दिख रही हैं, बल्कि सूर्य नारायण अंदर का अंधकार भी दूर करते हैं। तो सारा बाहर का अंधकार, बाहर की बेड़ियां, ये सारे द्वार और द्वारपाल, सिंह, चट्टाने इत्यादि, और अंदर के जो अंधकार हमारे अनर्थ हैं उनको सूर्य नारायण दूर करते हैं। तो ये सब कुछ होने के पश्चात जैसे ही वसुदेव जी अब इन सब को पार करते हुए कारागृह से बाहर आए, तो इतने प्रसन्न चित्त दिख रहे थे, इतने खुश वो दिख रहे थे। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि खुश क्यों नहीं होंगे वो, इतने आनंदित क्यों नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने किसको उठाया हुआ है? आनंद घन भगवान को उठाया हुआ है। तो बहुत सुंदर टीका इसमें दी गई है कि हम सब के अंदर आनंद है, हम सच्चिदानंद हैं, लेकिन हम आनंद घन नहीं है। जैसे कि घर घर में बिजली है, पर हर घर बिजली घर नहीं है। इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि घर घर में बिजली आती है, लेकिन बिजली घर वहां पर केवल बिजली बिजली है। तो भगवान वो बिजली घर है, और हम लोग सब हमारे साधारण से घर जिसमें थोड़ी बहुत बिजली है, थोड़ा बहुत आनंद। तो ये अंतर है कि एक साधारण सा कोई आत्मा, जैसे मैं वो स्टोरी पढ़ रहा था, हमारे भारत के शहनाई वादक हुए बिस्मिल्लाह खान। तो बिस्मिल्लाह खान वो वाराणसी के रहने वाले थे और काशी विश्वनाथ के अनन्य भक्त थे वो। हालांकि मुस्लिम परिवार में पैदा हुए, लेकिन काशी विश्वनाथ के अनन्य भक्त थे। उनको ऑफर मिला था यूएस में सेटल होने का। उनके फैंस ने उनको ऑफर दिया था कि आपको हम यूएस में सेटल कराएंगे, सिटीजनशिप आपकी दिला देंगे, आप यहां आ जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने काशी विश्वनाथ को छोड़कर नहीं जा सकता। तो ये वो घटना सुनाते हैं कि एक कुंभ मेले में प्रयाग के कुंभ मेले के लिए उनको बुलाया गया था उनके परफॉर्मेंस के लिए। तो वो जा रहे थे ट्रेन से, और जब ट्रेन मथुरा रुकी तो एक बालक उनके बोगी में एंट्री किया, और वो इतना सुंदर दिखने वाला बालक वो बांसुरी बजाने लगा, और ऐसी धुन बजाने लगा उस बांसुरी पर जो बिस्मिल्लाह खान, जो कि ऐसे विशारद थे संगीत के, उन्होंने सुना कि ये कोई भी प्रकार की राग, जितनी राग है, चाहे वो मालकौंस हो, भैरवी हो, दरबारी हो, ये किसी भी राग में फिट नहीं होता, ये कौन सी मेलोडी है। तो उस बालक को कहा कि वापस बजाओ। उन्होंने कहा नहीं, मुझे वो आप लड्डू लाया, मुझे वो पहले। तो एक एक करके वो उन्होंने अपने सारे लड्डू दे दिए। इतनी बार बजवाई वो बांसुरी पर वही राग, और वो सब बजाने के बाद वो बालक वहां से अंतर्धान हो गए। और फिर जब ये उस परफॉर्मेंस के लिए वहां पर पहुंचे प्रयाग में, तो उन्होंने अपनी शहनाई पर वही राग बजाई, और बड़े बड़े दिग्गज वहां पर संगीतकार बैठे हुए थे। वो पूछने लगे कि ये आज तक हमने ऐसी राग कभी सुनी नहीं, ये कौन सी राग है, क्या नाम है इस राग का। तो ये एक नई राग थी जो बिस्मिल्लाह खान ने इस बालक से मथुरा से सीखी, और उन्होंने उसको नाम दिया कनाएरे राग। ये कन्हाई की राग है। तो यदि एक साधारण सा व्यक्ति भी भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में आकर, आनंद घन के संपर्क में आकर, वो उनके गुण को प्रदर्शित कर सकता है, तो यहां पर कृष्ण वाहे वसुदेव जी जो भगवान को साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उठाए हुए हैं, तो क्यों नहीं आनंदित होंगे।